दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर दो नई भर्तियों के जो विज्ञापन है वो जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही उनकी परीक्षा की तारीख के बारे में भी आप सभी को जानकारी दी जाएगी। अगर बात की जाए एक भर्ती को लेकर तो उसके आवेदन 15 तारीख से शुरू हो जाएंगे और दूसरे की अगर बात की जाए तो दूसरे के जो आवेदन होंगे वो 22 तारीख से शुरू कर दिए जाएंगे। शैक्षिक योग्यता की अगर बात की जाए या फिर चयन प्रक्रिया या फिर मेरिट या फिर आयु के बारे में एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को देते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिनका इंतजार लगातार अभ्यर्थी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चुनाव हो जाने के बाद से उन भर्तियों को लेकर एक उम्मीद की किरण देखने के लिए मिली थी, लेकिन अब ऐसे में कुछ भर्तियों के विज्ञापन उत्तर प्रदेश में भी जारी होने शुरू हो गए, जिनके लिए आप सभी की तमाम जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप सभी को दी जाती हैं। तो किसी भी भर्ती की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि यहाँ से आप सभी को आने वाली तमाम भर्तियाँ और वर्तमान में निकली हुई तमाम भर्तियों के बारे में ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ पहली भर्ती के नोटिफिकेशन के बारे में, उसकी शैक्षिक योग्यता, चयन प्रक्रिया, आवेदन के बारे में और इसके बाद उसका चयन कैसे होगा। फिर हम बात करेंगे दूसरे विज्ञापन को लेकर। तो दोस्तों, सबसे पहली भर्ती आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाती है, जिसके लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप सभी आज से ही आवेदन कर सकते हैं। कल की तारीख में इसका विज्ञापन जारी कर दिया गया था, लेकिन देखने के लिए आज ही मिला है। अगर बात की जाए शासन आदेश के क्रम में तो यहाँ से उत्तर प्रदेश के अंदर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होता है, जहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर सहायक, इसके अलावा अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए चयन के लिए जो आपकी योग्यता का विवरण है वो दे दिया गया है। ऐसे में अगर बात की जाए कुल पदों के बारे में तो लगभग 2783 पदों पर आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिलती है, मतलब कि 2800 पदों पर आपकी यहाँ से भर्ती होगी। इन 2800 पदों पर भर्ती करने के लिए लिखा हुआ है कि अगर आप ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर आप सभी जा सकते हैं www.panchayatirajup.nic.in पर, जहाँ पे आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। लेकिन जब बात आती है आवेदन करने के बारे में तो 18 मई से लेकर 3 जून 2022 तक आप सभी यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री की आप सभी के सामने तमाम जो जानकारी हैं वो यहाँ से दे दी गई हैं। आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा ग्राम पंचायतों के द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जाने की जो जानकारी होगी वो 15 मई को जारी कर दी जाएगी, जो कि 17 मई तक आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहेंगे तो आपको जो समय मिलेगा वो 18 मई से लेकर 3 जून तक आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब ये है कि 15 दिनों का आप सभी को समय दिया जाएगा आवेदन करने के लिए। लेकिन इसका जो नोटिफिकेशन जारी होगा सभी ग्राम प्रधानों के माध्यम से वो 15 मई को ही जारी कर दिया जाएगा। आवेदन 18 तारीख से शुरू होंगे। जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय की अगर बात की जाए तो यहाँ से आप सभी के सामने 4 जून से लेकर 9 जून 2022 तक आपको देखने के लिए मिलेगा। ग्राम पंचायतों में प्राप्त आवेदन पत्रों की श्रेष्ठता की अगर बात की जाए, सूची आप सभी की जो बनाई जाएगी वो आपकी मेरिट के आधार पर होगी। इसमें आपकी कोई परीक्षा देखने के लिए नहीं मिलेगी, मतलब सीधा जो भी आप सभी की यहाँ से मेरिट होगी उसके आधार पर आप सभी की मेरिट लिस्ट बना दी जाएगी, जो कि 10 जून 2022 को यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा 18 जून 2022 की अगर बात की जाए, यहाँ से जो आपके अगर बात की जाए मेरिट को लेकर संशोधित देखने के लिए मिलेगी। और 6वें नंबर पे लिखा है कि ग्राम पंचायत के द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने की जो तारीख है वो आपको 26 जून देखने के लिए मिलती है। मतलब ये है कि 18 मई से आपके आवेदन होंगे और 26 जून तक आप सभी को नियुक्तियां देखने के लिए मिल जाएंगी। अब बात आती है कि आपको आवेदन कैसे करने हैं, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आप सभी के सामने जो आपकी वैकेंसी होगी ये वाली आपकी संविदा पे होगी। इसके बाद की जो वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी वो परमानेंट वैकेंसी है, ठीक है। अगर बात की जाए शैक्षिक योग्यता के बारे में तो आप सभी का इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य है। अगर आपने 12th कर रखा है तो आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर बात की जाए आपकी आयु सीमा के बारे में तो 18 से लेकर 40 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा SC ST OBC वाले छात्रों को 5 वर्ष की छूट भी मिलेगी। लेकिन एक बात आप सभी को पता होना चाहिए, उम्मीदवार उसी पंचायत के लिए आवेदन करना होगा जिस पंचायत का वह निवासी है। मान लीजिए कि आपकी पंचायत के अंदर 2 पद निकले हुए हैं तो आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर दूसरी पंचायत के जो अभ्यर्थी हैं वो दूसरी पंचायत में आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अपनी ही पंचायत के अंदर आवेदन करना होगा। जब आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहेंगे
कि आपकी पंचायत के थ्रू यहाँ से आवेदन मांगे गए हैं या पदों की संख्या कितनी है, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर वहाँ से एक PDF डाउनलोड कर लें। उसमें बता दिया गया है कि किस किस पंचायत के अंदर कितने कितने पदों पर भर्तियाँ निकाली गई हैं। तो ये तो मैंने आप सभी को बता दिया कि आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है, आवेदन कब से होंगे और कैसे आपकी मेरिट बनेगी, लेकिन आवेदन कैसे करने वो भी आपको पता होना चाहिए। आवेदन करने के लिए यहाँ पे आवेदित आप सभी की ग्राम पंचायत लिखना होगा, विकास खंड आपको डालना होगा, आवेदन का नाम, इसके अलावा पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, इसके अलावा आपको अपनी आयु सीमा डालनी है, अपना जो भी महिला पुरुष है आप सभी को डाल सकते हैं। इसके अलावा आप सभी को अपनी जाति डालनी है, स्थायी पता डालना है, पते का व्यवहार डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। फिर उसके बाद में आपको अपनी शैक्षिक योग्यताएं डालनी है। अगर आप हाई स्कूल इंटर तक की योग्यता डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। अगर आपके पास इससे भी ज़्यादा योग्यता है तो चाहे तो आप डाल दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा कार्य का अनुभव अगर आपके पास है तो अच्छी बात है। इसके अलावा आप मृतक आश्रित आते हैं किसी मुद्दे को लेकर तो वहाँ पर ये भी लिखा हुआ है। इसके साथ ही और भी तमाम चीज़ें आप सभी की क्लियर होंगी। उसके बाद आप सभी यहाँ से कर देंगे अपनी सिग्नेचर और उसके बाद में नीचे आप सभी के सामने प्राप्ति की जो रसीद होगी वो यहाँ पे जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। ये सभी नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए जाते हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों ये बात हो जाती है पहली वैकेंसी को लेकर। अब बात कर लेते हैं दूसरी वैकेंसी के बारे में जिसका भी नोटिफिकेशन यहाँ से जारी कर दिया गया है। अगर बात की जाए दूसरी वैकेंसी के बारे में तो यहाँ पे आप सभी के सामने सबसे पहला पॉइंट देखने के लिए मिलेगा कि आपको आवेदन कब से करने हैं। इसके आवेदन आप सभी को करने हैं 24/5/2022 से लेकर 16/6/2022 तक का आपको समय मिलेगा। लगभग 21 दिन आपको दिए जाएंगे आवेदन करने के लिए। 24 तारीख से लेकर 16 तारीख तक, माफ़ कीजिए 14 तारीख तक या फिर 16 तारीख तक ऑफलाइन माध्यम से आप लोग अपनी फ़ीस को जमा कर सकते हैं। अगर बात की जाए आप सभी की परीक्षा के बारे में तो यहाँ पे जुलाई का 3rd वीक लिखा हुआ है। कल का अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा उसके अंदर मैंने आपको जानकारी दी थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था जिसमें आप सभी को मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के माध्यम से, विद्युत विभाग के माध्यम से एक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसकी परीक्षा जुलाई के 3rd वीक में होगी और इसकी भी परीक्षा जुलाई के 3rd वीक में होगी। हो सकता है कि 1-2 दिन आपका आगे पीछे हो जाए। फिलहाल ये बात हो जाती है आपकी तारीखों के बारे में। लेकिन अगर बात की जाए आप सभी के यहाँ से फ़ीस के बारे में तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा इसकी भी फ़ीस आपको काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। अगर आप SC से आते हैं तो आपको 826 रुपये देने होंगे प्लस GST लिखा हुआ है। साथ ही अगर बात की जाए OBC या फिर EWS वाले छात्रों को 1180 रुपये यहाँ से देने होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए जो भी अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनको भी यहाँ से 1180 रुपये देने होंगे। फ़ीस काफ़ी ज़्यादा ली जा रही है, भले ही यहाँ पर पदों की संख्या बिल्कुल निल है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमीशन के माध्यम से एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एक कल जारी किया गया था, दूसरा आज जारी हुआ है। उसके अंदर लगभग पदों की संख्या आप सभी ने देखा था कि 21 के समथिंग थी जो कल नोटिफिकेशन जारी हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो जारी हुआ है वो असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए है, सिविल इंजीनियरिंग की बात की जा रही है और इसके अंदर जो पदों की संख्या है वो लगभग आपको देखने के लिए मिलती है 13। इन 13 पदों के लिए आपका आवेदन मांगे जाएंगे। 5 और 2 7 और 1 8, 14 पद आपको देखने के लिए मिलते हैं, एक पद कम कर दिया। चलिए नीचे आप सभी के सामने जानकारी लिखी हुई है कि आपका पे स्केल कितना होगा। इसके अलावा यहाँ पर आप सभी के सामने क्वालिफिकेशन देखने के लिए मिल जाती है। कैंडिडेट के पास में नॉलेज होनी चाहिए हिंदी रिटन देवनागरी स्क्रिप्ट के लिए। इसके अलावा एज आपकी 21 से 40 हो जाती है, आपको छूट भी देखने के लिए मिलेगी। साथ ही बात की जाए आपके पेपर के बारे में तो कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा। 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे अगर बात की जाए तो 75% आपके जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिलेंगे। 10% अगर बात की रीजनिंग आपकी आएगी, 5% आपकी जनरल हिंदी आएगी और भी तमाम अलग अलग लिखी हुई हैं जिनको अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। साथ ही आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है ट्रेनिंग के बारे में, ट्रांसपेरेंसी के बारे में और भी तमाम चीज़ों को लेकर। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो ये भर्ती का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप सभी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं, कल वाली भर्ती को लेकर भी, आज वाली भर्ती को लेकर भी। बाकी अगर आप सभी के मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट आप सभी के सामने लिखी हुई है uppcl.org। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस वेबसाइट पर जाकर आप सभी यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।